छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी है सर, और हम बहुत परेशान हैं। हमारे पिताजी हमारे कैंसर से पीड़ित थे, वो भी उनमें रुपया पैसा लगाया सब, जो भी जमीन है हमारी सब पूरी बंजर पड़ी है साहब, एक दाना भी पैदा नहीं कर पाते। 35 कॉल मैंने एसडीएम साहब को की, एसडीएम साहिबा ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं अभी जब मिला उनसे, हमने कहा सर आपने तो फ़ोन भी नहीं मेरा रिसीव किया, कम से कम बात तो हो जानी चाहिए हमारे आपके बीच में। तो उनका जवाब ये था कि फ़ोन तो मैं बहुत सारे लोगों के नहीं उठाती। 50 बीघा ज़मीन उन्होंने बहुत गरीब लोगों की घेर रखी है, और जबकि कागज भी इनके पूरे हैं। ये तस्वीरें मैनपुरी के किशनी की है, जहां सपा विधायक दलितों की जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर के अपने गांव में भू माफियाओं के खिलाफ पीड़ितों के साथ शमशान घाट पर धरना दे रहे हैं। सपा विधायक ने कहा कि जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं धरने पर बैठा रहूंगा। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया। मैंने 21 कॉल एसडीएम साहब को किए हैं, देखिए 35 कॉल मैंने एसडीएम साहब को की, एसडीएम साहिबा ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं अभी जब मिला उनसे, हमने कहा सर आपने तो फ़ोन भी नहीं मेरा रिसीव किया, कम से कम बात तो हो जानी चाहिए हमारे आपके बीच में। तो उनका जवाब ये था कि फ़ोन तो मैं बहुत सारे लोगों के नहीं उठाते हैं। तो हमने क्या उसमें मेरी भी गिनती कर ली है। लेकिन मैं मानता हूँ कि एसडीएम साहिबा बेचारी दबाव में है, और वो राजनीतिक नेताओं के दबाव में बिल्कुल असहाय हैं, और पूरी तरह प्रशासन सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में आकर के इन भूमाफियाओं की मदद कर रहा है और जमीन की लूट करा रहा है। आपका ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से उठने वाला ही हूँ। रात दिन मुझे चाहे एक सप्ताह बैठना पड़े, चाहे एक महीना बैठना पड़े, यहीं जीऊँगा, यहीं मरूंगा। अच्छा, ये जिस जगह पे आप धरना कर रहे हैं, ये शमशान घाट की जमीन? ये शमशान घाट है, और यहाँ इसलिए कर रहे हैं कम से कम यहाँ पे अधिकारी और आप सब लोग आकर के हकीकत देख सके, वो जमीन भी देख सके। वहीं धरने पर बैठे एक पीड़ित किसान ने मामले को विस्तार से समझाते हुए कहा, मामला है सर, हमारे बाबा के नाम 10 बीघा पट्टा था और हमारे पिताजी के नाम 7.5 बीघा का पट्टा था 3639 नंबर में। सर ये हमको ठाकुर साहब जो हैं हमको जोतने बोने नहीं देते थे, राम अवतार सिंह। वो सर हमने जब जोतने बोतने की कोशिश, हमको मार के धमका के हमको वहाँ से भगा दिया साहब। फिर हमने मुकदमा भी किया साहब। मुकदमा लड़ते लड़ते हमारे पहले पिताजी थे, पिताजी को हमारे कैंसर से पीड़ित थे, वो सर गुजर चुके, वो लड़े रहे पहले, फिर उसके बाद हम लड़ने लगे, उनके लड़के हैं, और हमारे ये दाऊ हैं हमारे, और ये भी लड़ते हैं। जो हमारी बाबा की ज़मीन है टोटल 17.5 बीघा ज़मीन है, और सर हमारे ये भाई हैं, मतलब हमारे गांव के, ये भी लड़ते हैं। इनके पिताजी का था 7.5 बीघा, और भी ज़मीन है, और भी गरीब लोग हैं, इनके भी है, ये बाबा दाऊ हैं। हाँ, और सर लड़ते लड़ते जब हम लोग इन्होंने फर्जी स्टे दिखाते थे, हमने वो भी सर निरस्त करवा दी, वो भी ब्रैकेट हो गई है। उसके बावजूद भी सर हम डीएम साहब के यहाँ भी गए, वहाँ भी हमने अपनी बात कही जाके, उन्होंने भी हमारे सामने तो बोल दिया कि हाँ हम कर रहे हैं, वो फ़ोन किया है डीएम साहब को, लेकिन उसके बावजूद भी सर हमको कोई जवाब, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कब्जा नहीं मिला, हमको कुछ भी नहीं मिला। फिर हम साहब फिर भी आगे पिताजी मानिए इनसे मैंने बार बार रोज भी भागते थे, भूखे प्यासे भाग दौड़ करते हैं साहब। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी है सर, और हम बहुत परेशान हैं। हमारे पिताजी हमारे कैंसर से पीड़ित थे, वो भी उनमें रुपया पैसा लगाया सब, जो भी जमीन हमारी सब पूरी बंजर पड़ी है साहब, एक दाना भी पैदा नहीं कर पाते हैं हम साहब, ऐसा मान लो भीख मांगने की कगार पर हैं, और सर हम बहुत परेशान हैं। हम किसानों ने अपने इसी हाल में वो जमीन भी दिखाई। जोतने बोने नहीं देते, जबकि हम जोतने बोने आते हैं तो अपने ट्रैक्टर के साथ, अपने कई लोगों के साथ आगे दमंगी यहाँ पूरी करते हैं। हम लोगों को कई बार मारा तोड़ी की, मारपीट की, और डबल ट्रैक्टर निकलवा दिए। कौन लोग हैं? ये राम अवतार है, मुकदमा भी चल रहा है। वहीं मैनपुरी उपचुनाव के दौरान जिला अध्यक्ष बने आलोक शाक्य ने जिले के आला अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा, लेकिन जनपद मैनपुरी के प्रशासन और शासन के लोग किसी कीमत पर ये कब्जा नहीं कराने आ रहे हैं। पैमाइश भी हो चुकी है,
अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। कब्जा उन्हीं का है। कब्जा उन्हीं का है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्हीं का कब्जा है और अधिकारी भी उन्हीं की बात मान रहे हैं। अभी आपको बताया विधायक किशनी ब्रजेश कठरिया जी ने कि 35 कॉलें एसडीएम को की जाएंगी और माननीय विधायक हैं, प्रोटोकॉल भी है। अगर कहीं वो बिजी हैं तो ये कह दें कि थोड़ी देर में बात करेंगे, तो ये तो कहीं का कोई जब वो आए स्वयं मिले भी विधायक जी एसडीएम भोगांव से, लेकिन कोई बात उनकी नहीं मानी गई। मजबूरन भाई ब्रजेश कठरिया विधायक जी को यहाँ धरने पर बैठना पड़ा। इस मुद्दे पर अभी तक आला अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सपा विधायक और तमाम कार्यकर्ताओं ने धरना देकर इस मुद्दे पर माहौल गर्म कर दिया है।